हाँ जी, आवर नैक्सट टॉपिक इज़ हैल्थ। एजुकेशन बेटा आप कंप्लीट कर लिया, हुण आप हैल्थ के बारे पढ़ांगे। कहते फिर मैक्सीमाइज़ प्रॉफिट, कोई भी फिल्म आ वो की करती है, प्रॉफिट नू मैक्सीमाइज़ करती है। ठीक है जी। डू यू थिंक एनी फिल्म वुड बी इंड्यूस टू इंप्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्थी वर्करस बिकॉज ऑफ इल हैल्थ। कहते कि तुसी सोच सकते हो भी कोई भी फिल्म जी कोई भी फिल्म आ वो किनू अपॉइंट करूगी, इदां दे इंपलॉइज़ नू वो चूज़ करूगी जिहड़े की होण एफिशिएंटली काम ना कर सकते होण। ठीक है जी, जिन्हां दी की हो सकती की होवे बेटा हैल्थ प्रॉब्लम होवे, मतलब उन्होंने इलनैस होवे। ठीक है जी, उन्होंने हैल्थ प्रॉपर वे नाल ना होवे। कहने द हैल्थ ऑफ अ परसन हैल्प हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशन एंड द अबिलिटी टू फाइट इलनैस। जिहड़ी भी हैल्थ हुंदी है किसी भी परसन की, उही उहनूं की करदी है, हैल्प करदी आ, उही उहनूं रियलाइज़ करवाउंदी है कि उहदा किन्ना पोटेंशन है। पोटेंशन का मतलब किन्नी उहदे कोल एनर्जी है कोई भी काम करन दी। ठीक है जी। कहते एंड द अबिलिटी टू फाइट इलनैस, या फिर की हो सकता है उहदे कोल किन्नी की योग्यता है कि वो की कर सकता है, बीमारी दे नाल लड़ सकता है। ही और शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सीमाइज हिज और हर आउटपुट टू दी ओवरऑल ग्रोथ ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। की कहते हैं बेटा, कहते मतलब चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की आ, ठीक है जी, अगर वो इल होएगा बेटा उसकी हैल्थ ठीक नहीं होगी तो वह मैक्सीमम आउटपुट नहीं दे सकता। ठीक है जी, किनू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जी भी कंपनी वो काम कर रहा, जी भी संस्था के काम कर रहा कि वो ग्रोथ हो सके। मैक्सीमम आउटपुट का मतलब होंगे मैक्सीमम एफर्ट्स वो नहीं दे पाता। इंडीड हैल्थ इज़ एन इनडिस्प्लेनेबल बेसिस फॉर लीजिंग वनस वैलबींग। हाँ जी, कहते असल दे विच जिहड़ी मतलब जिहड़ी हैल्थ है वह बहुत ज़रूरी है। इनडिस्प्लेनेबल का मतलब होंदा बहुत ज़रूरी, मतलब बेसिस बहुत ज़रूरी एक ढांचा, एक बेसिस आ जिहड़ी की करदी आ अपनी की करदी आ किसी दी वैलबींग्स हुंदी आ, उहदी चंगियाई नूं की करदी आ, देखदी आ। Henceforth, in improvement in the health status of the population has been the priority of the country। इसे करके की कहते हैं, कहते इंप्रूवमेंट मतलब सुधार करना हैल्थ स्टेटस दे विच जिहड़ियां भी शरीरक अवस्थावां हुंदियां नेगियां। ठीक है जी, उन्हां दे विच सुधार करना अपनी जनसंख्या दे यही प्रायोरिटी हुंदी है किसी भी कंट्री दी। मेन मोटिव यही हुंदा है। आवर नैशनल पॉलिसी टू एम्स एट इंप्रूविंग द असैसिबिलिटी ऑफ हैल्थ केयर। कहने जिहड़ी अपनी नैशनल पॉलिसी है वो भी की उहदा उद्देश की है, उहदा उद्देश भी की है कि जिहड़ी इहदी पॉपूलेशन आ, इहदे लोग आ, ठीक है जी, उन्हां नूं की कर सके, उन्हां दी जिहड़ियां हैल्थ केयर मतलब की नेगियां सुविधावां नेगियां उन्हां नूं सुधार सके। फैमिली वैलफेयर सैकेंड काम की करदी आ, मतलब जिहड़ी फैमिली वैलफेयर परिवार भलाई देखदी आ। ठीक है जी। न्यूट्रिशनल सर्विस मतलब कि हर एक नूं जिन्नी वैल्यू च न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिदी आ, ठीक है जी, अमाउंट चाहिदी आ भोजन दे विच, वो सारा कुछ वो ध्यान दे विच रखदी आ विद अ स्पैशल फोकस ऑन द विद अ स्पैशल फोकस किहदे उपर स्पैशल फोकस करदी है अंडर प्रिविलाइज्ड मतलब हुंदा बेटा मतलब जिहड़े पछड़ियां श्रेणियां दे लोग हुंदे आ जां ओह वालियां फैसिलिटीज़ नहीं इंजॉय कर पाउंदे जिहड़े बाकी सोसाइटी करदी है, मतलब जिहड़े लोग गरीबी रेखा तो नीचे आउंदे आ। अंडर प्रिविलाइज्ड सैगमेंट ऑफ द पॉपूलेशन, अंडर प्रिविलाइज्ड सैगमेंट वही हो गया सोसाइटी का वो पार्ट जिहड़ा की करता है बेसिक नीड्स अपनियां नूं नहीं कंप्लीट कर पाउंदा, तीनों टाइम का खाना नहीं खा पाउंदा। ओवर द लास्ट 5 हाँ जी की कहते हैं, कहने जिहड़े पिछले 10 दहाके सीगे, सॉरी जिहड़े पिछले 5 दहाके सी, कहते इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government। कहते इसे करके जिहड़ा भारत आ उन्हें जिहड़ी हैल्थ दी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जिहड़ा भी ढांचा है, ठीक है जी, उन्होंने डिवेलप किया, उत्थे मैन पावर की कीती आ इनक्रीज़ की है। मैन पावर हुंदा बेटा ह्यूमन बींग्स, ठीक है जी, चाहे प्राइमरी सैक्टर ते कह लो, चाहे सैकेंडरी ते कह लो, चाहे टर्शरी ते कह लो गवर्नमेंट दे, एज वैल एज इन द प्राइवेट सैक्टर प्लस प्राइवेट सैक्टर दे विच भी
ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੌਸਪੀਟਲਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਰਸਿਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੈਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ। 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 181 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 187 ਪਲੱਸ ਸਮਥਿੰਗ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨਰਸਿਸ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 2344 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 2878 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਨ ਪਾਵਰ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਰਸਿਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਪਲੇਸਿਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਈਵਨ ਦੀਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। There are only 381 medical college in the country and 301 dental college। हाँ जी अपनी जिहड़ी कंट्री है बेटा इन्नी बड़ी कंट्री है ना, सिर्फ 381 मैडिकल कॉलेज ने ते 301 की ने डेंटल कॉलेज। डेंटल कॉलेज मतलब जिहड़े दंदां दे कॉलेज ने। जस्ट 4 स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैव मैक्सीमम नंबर ऑफ कॉलेज। तो ये ज़्यादातर कॉलेज किहड़ी स्टेट्स दे विच नेगे, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਸੋ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ।